Hello, my dear friends. I welcome all of you in ज्ञान पर्वत elite English classes. इस क्रांतिकारी सफर में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज फिर से एक इंग्लिश का धमाकेदार क्लास लेकर के आया हूं और मेरा ये वादा है जो इंग्लिश आपने किसी भी YouTube चैनल के थ्रू सीखा होगा यहाँ पर आज आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करेंगे। जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत सिंपल तरीके से हमें बताया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिससे आप रीसेंट पास्ट के सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम सीधे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम अपना एक्सरसाइज देखते हैं और स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज क्लास लेने वाला हूं, आप पहले ये समझें कि आप हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ शैल यू आइडेंटिफाई द इंग्लिश sentences and Hindi sentences as well. So, if you read the Hindi sentences will end with चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, etc. यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके हिंदी सेंटेंसेस चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है से एंड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मकसद ये बताना है कि वर्क जो है वो रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है और उस वर्क का एक इफेक्ट है प्रेजेंट में, उस वर्क का एक रिलेशन है प्रेजेंट से। तो ये पास्ट की बात तो करता है, बट एक ऐसा पास्ट जिसका एक्शन प्रेजेंट से भी रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि क्रिकेट मैच खेल रहा है और एक लड़का है जिसका नाम है श्याम, मगर श्याम बैटिंग कर चुका है और श्याम जब बैटिंग कर चुका था तब कोच अवेलेबल नहीं थे। जब कोच वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि 4 विकेट जो है वो डाउन हो चुका है, 4 विकेट गिर चुका है। तो कोच श्याम को कहते हैं, श्याम जो अब तुम्हारी बैटिंग की बारी है। बट श्याम कहता है मैं बैटिंग कर चुका हूँ। इट मीन्स कि बैटिंग जो है श्याम कर चुका है, मगर उस बैटिंग का इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है। मैच अभी चल रहा है, मैच कंटिन्यूड है, बट उस प्रेजेंट टाइम फ्रेम में श्याम अपना रोल प्ले कर चुका है। बट ओवरऑल जो एक्शन है, जो एक बड़ा एक्शन है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही हम जब घर में खाना खा चुके होते हैं और हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आइए सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं, तो उसमें से हम कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ। क्यों भाई? तो मैं ऑफिस से आया था और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना खा लिया है, आइए आप लोग खाना खा लीजिए। क्योंकि खाना खाना एक रूटीन एक्शन है और उसमें हम खा चुके हैं, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम खा चुके हैं बट आप लोग खाइए। मतलब हमारे एक्शन का, पास्ट एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं एग्जाम्पल्स आपको समझा चुका हूं। इसलिए मैंने लिखा है इट डिनोट्स दैट द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, हाउएवर द एक्शन हैज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद प्रेजेंट टाइम एज वेल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश एग्जाम्पल देखेंगे हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ। हिंदी एग्जाम्पल्स है उसने खा लिया है, उन्होंने स्नान कर लिया है, राम ने अपना गृह कार्य कर लिया है, हमने अपना काम पूरा कर लिया है, राज ने व्यायाम किया है। ये सारे सेंटेंसेस ये बता रहे हैं कि काम रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है बट उसका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट में है। इसे हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। हम हिंदी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। और अगर कोई अतिरिक्त शब्द है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, तो उस वर्ड को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं और आज भी बता देता हूं कि आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही, शी और इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ये बातें आपको पता है
और कोई भी नाम हो, किसी भी इंसान का अगर नाम है तो वो नाम के साथ हैज इस्तेमाल होता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो उसने खा लिया है, उसने खा लिया है, ये हमारा सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसने हमारा सब्जेक्ट है तो उसने का ही, और ही के साथ लगेगा हैज, और खा लिया है का आपको पता है ईटन होता है। ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उन्होंने स्नान कर लिया है। उन्होंने मतलब हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और वो गेस्ट अब स्नान कर चुके हैं, नहा चुके हैं। उन्होंने का दे कर देंगे, दे हैव, नहाने का टेकन शावर। राम ने अपना गृह कार्य कर लिया है। राम, और राम चूंकि नाम है, नाम के साथ लगेगा हैज, और राम ने क्या कर लिया, अपना गृह कार्य कर लिया है। राम हैज डन हिज होम वर्क। ठीक है, और हमने अपना काम पूरा कर लिया है। हमने को होता है वी के साथ लगेगा हैव, और क्या कर लिया, अपना पूरा काम, तो वी हैव डन आवर वर्क। हमने अपना काम पूरा कर लिया है। राज ने व्यायाम कर लिया है, तो राज का होगा RAJ, राज हैज कंप्लीटेड, या फिर राम हैज कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, या राम हैज डन एक्सरसाइज भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इस बात को ध्यान देंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड आप इंग्लिश में लिखें, सिमिलर मीनिंग भी हो तो ये चलता है, इंग्लिश स्पोकन में भी और इंग्लिश रिटन में भी। ये ट्रांसलेशन आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप स्ट्रक्चर समझ सके। जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज़ को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हमारा माइंड इतना इक्विप हो जाता है कि हम खुद ब खुद चीज़ों को ट्रांसलेट करने लगते हैं बिना ट्रांसलेशन किए हुए। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हर सेंटेंस में वर्ब हो, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हर सेंटेंस में वर्ब नहीं हो तो हम बीन का इस्तेमाल करते हैं और बीन के साथ सीधे ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। और ये भी मुमकिन है कि उसके साथ कुछ टाइम फ्रेम दिया हो और हम टाइम फ्रेम के लिए सिंस 4+ टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखते हैं, जैसे वह बीमार रहा है, तो वह क्या होगा, ही, और ही के साथ लगेगा हैज, और यहाँ पे चूंकि वर्ब नहीं है तो वर्ब की कमी को पूरा करेगा बीन, और बीमार को हो जाएगा इल, ही हैज बीन इल। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। हम छात्र रहे हैं, वी हैव बीन स्टूडेंट्स। ठीक वैसे ही वह अनुपस्थित रहा है, ही हैज बीन एब्सेंट, और आगे वह सोमवार से अनुपस्थित रहा है, तो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। वाह, अच्छा यहाँ पे वाह की स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसके लिए सॉरी। वाह 2022 से एक वैज्ञानिक रहा है, ही हैज बीन अ साइंटिस्ट सिंस 2022। सिंस का इस्तेमाल करते हैं टाइम को बताने के लिए, जैसे सोमवार से, 2022 से, मंगलवार से, जनवरी से, तो यहाँ पर उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स बताए हैं और स्ट्रक्चर्स बताए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर टीचर्स हमें बताते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी कभी वर्ब नहीं भी रहता है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम बीन के थ्रू बनाते हैं, और बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे वह बीमार रहा है, इसमें वर्ब दिया हुआ नहीं है बट वर्ब हिडन है, तो उस हिडन वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखेंगे और देख करके इसे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा चाहूँगा आपसे। एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि सब लोग इस क्रांति से, इस मिशन से जुड़ सकें और फ्री जो हमारा एक कोर्स चला यूट्यूब पर उससे फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।